साथियों नमस्कार, समाज क्रांति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों आप ही बताइए, इस सत्ता में बैठे हुए लोग और विभाग में बैठे हुए अधिकारियों को रेलू कि ना रेलू, क्योंकि इन लोगों ने मेरे पहाड़ को बर्बाद कर दिया है। आप लोग इस वक्त घोड़े की सवारी में मुझे देख रहे होंगे। मैं बताता हूँ मैं इसके ऊपर क्यों बैठा हूँ। आज बड़ा दुख होता है कि हमारे देश को आज़ाद हुए लगभग ज़्यादा से ज़्यादा बहुत वर्ष हो चुके हैं। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र के कोठार गांव में अभी तक सड़क ही नहीं है। बताइए साथियों, क्या इन गांव के लोगों का क्या गुनाह था? मैं आज इन गांव के लोगों की न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए कोठार गांव जा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर सत्ता में बैठे हुए लोग, विभाग में बैठे अधिकारी लोगों ने किस तरह से यहाँ की जनता का खून चूस रहे हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। कई लोग सोच रहे होंगे कि आपका अपना भाई अरविंद रावत घोड़े के ऊपर, खच्चर के ऊपर क्यों बैठा है। इसके पीछे बैठने का उद्देश्य बस यही दिखा रहा हूँ, जब मुझे इस खच्चर में बैठ करके इस रास्ते में पैदल चल करके इतनी दिक्कतें, इतनी परेशानियाँ हो रही है, तो हमारी जो माताएं हैं, हमारी जो बहनें हैं, जब वो गर्भ अवस्था में रहती होगी, जब वो बीमार अवस्था में रहती होगी, तब वो कैसे यहाँ से हॉस्पिटल तक जाती होगी। मुझे आज बड़ा दुख हो रहा है कि किस तरह से मेरी माताएं, मेरी बहनें अपने दुख को सहन कर पाती होगी कि गर्भ अवस्था के समय जब वो होती है तो किस तरह से वो अपने आप का जीवन यापन करती होगी। यहाँ पर कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, साथियों मैं सच्चाई आपको दिखा रहा हूँ। इन अधिकारियों को, इन विभाग में बैठे भ्रष्ट सिस्टम को मैं रेलता रहूँगा साथियों। जब तक मेरे पास श्वास है तब तक मैं जनता के हक के लिए लड़ता रहूँगा। आज मैं घोड़े में बैठ कर के ये महसूस कर रहा हूँ साथियों कि हमारे क्षेत्र में हमारे जो भाई लोग हैं, हमारे क्षेत्र में हमारी बहनें लोग हैं, जब वो बीमार हो जाती होगी तो वो लोग किस तरह से हॉस्पिटलों तक पहुंच पाते होंगे। साथियों आपको बड़ा अजूबा बताता हूँ, यहाँ पर मैं किसी माँ के लाल में, किसी अधिकारी में इतनी हिम्मत है तो आप लोग पैदल चल करके दिखाओ, वो भी बीमार हालत में, वो भी गर्भ अवस्था के हालत में, मैं आपको मान जाऊंगा। लेकिन किस तरह की दिक्कतें मेरे गांव के लोगों को हो रही है, मेरे यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र के कोठार गांव के लोगों की हो रही है, वो सच्चाई मैं आपको दिखा रहा हूं। और सच्चाई के लिए मुझे अगर आप लोगों को रेलना भी पड़े तो रेल दूंगा, क्योंकि मैं अपना हक आपसे मांग रहा हूं। मैं ये जो लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं अपने क्षेत्र के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। भ्रष्ट अधिकारियों, भ्रष्ट सिस्टम, तुम तो सहन कर सकते हैं, लेकिन ये अरविंद रावत सहन नहीं कर सकता इस दुख की पीड़ा को। आज मैं घोड़े के ऊपर बैठा हूँ, महसूस कर रहा हूँ कि किस तरह की दिक्कतें यहाँ के गांव के लोगों को हो रही होगी। अधिकारी साहब आप तो ऑफिस में बैठे हुए, आप तो अपने केंद्रों में बैठ करके बकवास करते हैं, जनता के साथ भ्रष्टाचारी करते हैं, कमीशन खोरी करते हैं, लेकिन कभी आपने धरातल में आकर के नहीं देखा कि मेरी जनता को किस तरह की दिक्कतें हो रही है। लेकिन मैंने भी मन बना लिया है कि मैं आपको रेलता रहूँगा, क्योंकि इस तरह की दिक्कतें, मुझे बड़ा दुख हो रहा है, रोना आ रहा है कि हमारा भ्रष्ट सिस्टम, हमारी ये सरकार कहाँ चली गई। ये गांव आज 9-9 किलोमीटर इतनी चढ़ाई के बलबूते पर पैदल चल रहा है। साथियों ये बड़ा दुख है, और मैं तो गांव वालों के पास आज न्याय दिलाने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि जब तक इन लोगों को रोड नहीं मिलेगी, आप लोगों को वोट देते हैं, आप इन गांव के लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, वोट लेते हैं, लेने के बाद सड़कों का वादा करते हैं, लेकिन जब जीत जाते हैं साहब तो आप ही वो लोग हैं जो जनता को बेवकूफ़ समझ जाते हैं। लेकिन आज मैं कोठार गांव में जा रहा हूं, और जा कर के आज मैं इन गांव के लोगों को न्याय दिला करके रखूंगा, क्योंकि इस बार पूरा गांव अगर रोड नहीं मिल जाती,
रोड यहाँ पर कटिंग का कार्य प्रारंभ नहीं हो जाता, डामरीकरण यहाँ नहीं होती, तब तक हमने भी मन बना लिया है कि पूरा गांव अपना वोट बहिष्कार करेगा। क्योंकि ऐसे वोट का क्या करना, हम लोग तो आपको वोट दे करके अपना वोट बर्बाद कर रहे हैं। इससे तो अच्छा है जब हमारा विकास ही नहीं हो सकता, हमारे लिए अच्छी रोडें नहीं बन सकती, हमारी माताओं के लिए गर्भ अवस्था के समय, प्रसव पीड़ा के समय उनके लिए अच्छे नर्स नहीं मिल सकते, तो बताइए हम आपको वोट किस हिसाब से दें। विभाग में बैठे अधिकारियों, मैंने तो मन बना लिया है कि जब तक आप मेरे गांव के लोगों के साथ, मेरे क्षेत्र के लोगों के साथ, मेरे पहाड़ के बोली वाली जनता के साथ जब तक आप अन्याय करोगे साहब, मैं आपको रेलता रहूंगा। क्योंकि यहाँ पर जो करप्शन है वो बड़ी मात्रा में बढ़ रहा है साथियों। और मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा कोठार गांव के लोगों ने, जिन्होंने अपना मन बनाया है, आज मुझे यहाँ पर आने का ये सौभाग्य प्राप्त कराया है। क्योंकि आज मैं स्वयं ये दुख की पीड़ा महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ पर कितना दुख यहाँ के ग्रामीणों को होता होगा, यहाँ पर कितना दुख मेरे क्षेत्रवासियों को होता होगा, वो स्वयं में इस घोड़े में बैठ कर के महसूस कर रहा हूँ। तो साथियों, मैं आप सभी को सच्चाई दिखा रहा हूँ और सच्चाई दिखाता रहूँगा और इन अधिकारियों को रेलता रहूँगा। क्योंकि ये लोग विकास विकास चिल्लाते रहते हैं, लेकिन धरातल पर जब विकास समाज क्रांति न्यूज अरविंद रावत देखते हैं तो विकास यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देता। यहाँ पर केवल कमीशन खोरी, यहाँ पर केवल भ्रष्टाचारी दिखाई देती है, विकास यहाँ होता नहीं। साथियों, मेरी नितिन गडकरी जी से आप बहुत अच्छी रोडें बना रहे हैं, लेकिन इन गांव की समस्या को कौन सुनेगा साहब। आपने तो रोडों के लिए अच्छा काम किया है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ सत्ता में बैठे हुए अधिकारियों को, सत्ता में बैठी हुई सरकार को, कि इन ग्रामीण लोगों की रोडें कौन बनाएगा। कल के दिन प्रसव पीड़ा के कारण मेरी किसी बहन का, मेरे किसी भाई का बीमारी के कारण अगर मृत्यु हो जाती है तो बताइए कौन जिम्मेदार होगा। आपकी वजह से एक परिवार, आपकी वजह से एक पूरा परिवार सूना पड़ जाएगा, एक पूरे परिवार की चिराग बुझ जाएगी, कौन इसके लिए जिम्मेदार होगा। जिम्मेदार केवल आप होंगे। सरकार साहब, आपसे मेरा अनुरोध है, आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, इन गांव के लोगों को न्याय दो। क्योंकि अगर आप न्याय नहीं देंगे तो हमने भी मन बना लिया है कि हम अगर प्यार से नहीं मानेंगे तो आंदोलन का रास्ता भी तय करेंगे। क्योंकि हमारा अधिकार है, अगर हम लोग धिक्कार है हम लोगों पर, अगर हम लोग अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ पाए, हम लड़ते रहेंगे साहब जब तक यहाँ पर रोड की व्यवस्था नहीं हो पाती। क्योंकि पूरी यहाँ की जो अव्यवस्था है वो रोड पर निर्भर है, सारी यहाँ की जो अव्यवस्था फैली है वो रोड की वजह से फैली है साथियों। तो इस वक्त मैं कोठार जा रहा हूँ और अपने गांव के लोगों को न्याय दिलाऊंगा, क्योंकि उनके साथ जो अन्याय हो रहा है वो मैं महसूस नहीं कर सकता साहब। मेरे पीछे ये गांव के लोग आ रहे हैं और ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इन्हें बड़ा दुख है। ये बाहर से रोते तो नहीं, लेकिन अंदर से इनका दिल बहुत रोता है कि इन्होंने अपने बच्चों का लालन पोषण करने के लिए अपने बच्चों को शहरों में छोड़ देते हैं। वजह क्या है? आज अगर सरकार कह रही है कि पहाड़ों से पलायन मत करो, अरे गांव के लोग पलायन क्यों नहीं करेंगे साहब? जब आप इस तरह की रोडें, इस तरह के विकास हमारी जनता को दोगे तो गांव के लोग कैसे विकास, कैसे पलायन को रोक पाएंगे? साथियों, मैं तो पूरे गांव के साथ अभी न्याय दिलाने के लिए कोठार गांव में जा रहा हूं और न्याय दिला करके रखूंगा। अगर बातों से नहीं मानेंगे तो आंदोलन का रास्ता तय किया जाएगा, क्योंकि ये हमारा अधिकार है, ये हमारी मूलभूत सुविधा है। अरे जब इस क्षेत्र में एक रोड नहीं आ सकती तो हम आपसे कौन से विकास की कल्पना करें साहब? बताइए। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे पता है आपको मेरे सवाल कड़वे जरूर लग रहे होंगे, बुरे जरूर लग रहे होंगे, लेकिन आप जो कर सकते हो वो करिए। मेरी लड़ाई इन ग्रामीणों के साथ हमेशा है, इन ग्रामीणों के लिए हमेशा से है, इनके विकास के लिए हमेशा से थी और हमेशा से ही रहेगी। तो साथियों, मैं सीधी कवरेज इस समय घोड़े में बैठ करके दिखा रहा हूँ कि किस तरह से घोड़े में बैठना भी इतना नामुमकिन नहीं है, बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं ये महसूस कर रहा हूँ जब इतना दुख मुझे इस घोड़े में बैठ करके हो रहा होगा
तो उस माँ को, उस बहन को कितना दुख हो रहा होगा जब उसके घर में एक बालक है और उस बालक को लिए घोड़े में बैठेगी, तो सोचिए उसे कितना दुख हो रहा होगा। तो आपको मैं सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ कोठार गांव से, और अभी मैं कोठार गांव जा रहा हूँ साथियों, आपको दिखाऊंगा कि सच्चाई क्या है। जब तक ये लोग जनता का विकास नहीं करेंगे, मेरे कोठार के गांव के लोगों का विकास नहीं करेंगे, तब तक साहब हम भी आपको रेलते रहेंगे, मेरा आपसे वादा है। तो साथियों, तो सच्चाई आपको दिखा रहा हूँ और आगे भी दिखाता रहूँगा, तो देखते रहिए और बने रहिए। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा अपने सहयोगी टीम का, खासकर अनिल जी का, जिन्होंने कैमरामैन मेरा सबसे बड़ा सहयोग देते हैं, और मेरे साथ पीछे से तमाम मेरे साथ मेरी टीम के मेंबर यहाँ पर पहुँचे हैं, जगत जी हैं और जयमोहन जी हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप लोग इस मुहिम में जुड़े और इस मुहिम में आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं। तो आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ, कितने वर्षों से ये रोड की यहाँ पर इस तरह की हालत है। जानने का प्रयास करते, थोड़ा सा पूछते हैं कि कब से यहाँ पर ये इस तरह की असुविधाओं की यहाँ पर हालत है। जी क्या नाम है आपका? नवीन, मेरा नाम नवीन है। नवीन, कितने सालों से इधर आइए थोड़ा सा, कितने सालों से आपको इस तरह की दिक्कतें हो रही है? कब से रोड का मामला यहाँ पर है? यानी कि 22-23 साल से मतलब ये रोड का मामला चल रहा है इधर जी, जिस कारण मतलब हमें बहुत शासन प्रशासन से कहा कभी आपने? शासन प्रशासन से बहुत कह दिया है, जो कि मतलब कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। इस बार क्या कुछ आप लोग करने वाले हैं ऐसे भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ, जो आपकी जनता को वोट की कोई कीमत ही नहीं समझते, जनता का विकास की कोई लापरवाही नहीं है? क्योंकि अगर हमारे गांव में जी इस बार रोड नहीं आएगी तो जी, हम वोट भी नहीं करेंगे। बहुत सुंदर साथियों, मैं पूरा समर्थन वोट ना देने के लिए करूंगा, क्योंकि अरे अब हम अपना वोट बर्बाद क्यों करें आपके चक्कर में, जब आप जनता का विकास ही नहीं कर सकते। साथियों, अभी न्याय दिलाने के लिए मैं कोठार जा रहा हूं, तो देखते रहिए आप। कैमरामैन अनिल के साथ समाज क्रांति न्यूज के लिए अरविंद रावत, जय हिंद जय भारत।